शिराज, साफ साफ बता दो मुझे, क्या हुआ था छत पे? क्यों बुलाया था तुम्हें मुकद्दस ने? क्या बात हुई, क्या हुआ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे सच चाहिए। क्या तुम्हारा कोई चक्कर तो नहीं है उसके साथ? बोलो ना। मैं सच कह रहा हूँ अम्मी, मैं कुछ गलत नहीं किया। मुझे समझाने के लिए सच बुलाया था, वो खुद ही वहां से भाग गई, इसमें मेरा क्या कसूर? देखिए ये बात सच है कि मैं मुकद्दस से शादी करना चाहता हूँ। है दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा क्या? जिस औरत को सारी जिंदगी में देरानी के रूप में बर्दाश्त नहीं कर सकी हूँ, उसकी बेटी को मैं अपनी बहू बना के ले आऊं, सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं, आप मेरी एक दफा बात तो सुन ले। क्या बात सुन लूं? वो अमल काफी नहीं थी मेरे अरमानों को चिकनाचूर करने के लिए कि तुम उनको बिल्कुल ही खत्म करके जाना चाहते हो? मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, मुकद्दस मेरी बहू कभी नहीं बन सकती है। अम्मी, मुकद्दस को बहू बनाने में आप ही का फायदा है? क्या मतलब है तुम्हारा? देखिए, आप चाहती हैं कि अमल और फारिस की शादी, इसीलिए आपको मेरी और मुकद्दस की शादी करनी पड़ेगी, ताकि आप पुप्पो से फारिस और अमल की शादी की बात कर सकें। अच्छा, और समीना आप ऐसे क्यों करेंगी? मुकद्दस और फारिस की शादी की तारीख भी तय हो चुकी है। वो आप उससे शादी नहीं करेंगे। वो तो यही समझता है ना कि मुकद्दस मुझे पसंद करती है, इसीलिए छत पे मुझसे मिलने आई थी। ये सब ड्रामा मैंने जानबूझ के किया था, ताकि मुकद्दस और फारिस का रिश्ता टूट जाए और आप अमल की शादी फारिस से कर सकें। गलत कह रहा हूं? बोला नहीं, मगर शिराज। अगर मगर आप देखिए, मेरी बात सुने, अगर आप फारिस और अमल की शादी करना चाहते हैं ना, तो मुकद्दस को आपको अपनी बहू बनाना पड़ेगा। और